ओम साई राम जी, कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और रात के बजे हुए हैं 12 और बजने वाले हैं 1-2 मिनट में। और मैं और सार्थक लेके आए हैं छोटू सा केक। बताना, ये छोटा सा केक है, साथ में है चॉकलेट। पापा को नहीं पता है, वो कह रहे हैं कि हम बाथरूम करने आए हैं। ओह शिट यार, ऐसे तो अब जा रहे हैं हम अंदर। सार्थक ने देखना कैसे ये कितना अच्छा केक बना दिया इसने। अरे अंदर उनको विश करने, पहले मैं जाऊंगी तो बाद में आना, ठीक है? तू अंदर चलना, लाइट में चलना। है पूरा अंधेरा अंधेरा, लाइट सारे गए हैं सो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और सार्थक लेके आया आपके लिए छोटा सा केक। हमें इतनी खुशी थी कि हमने बड़ी लाइट नहीं दिखाई, छोटी लाइट में ही हम कर रहे हैं बर्थडे की। अभी है कटिंग टाइम। ये है छोटा सा केक। कैंडल मैं नहीं लाई क्योंकि मैं कैंडल नहीं बुझाना चाहती हूँ। तो चलो केक काटो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये थैंक यू। बार बार दिन ये आए, बार बार। मीनू को नहीं खिलाना है, बर्थडे आपका, आपको खिलाना था। चल एक ही बात है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। साईं आपको सारी खुशियाँ दे, सारी। मैं तो हूँ ही हूँ, थैंक यू। और भी खुशियाँ दे, और मतलब ढेर सारी खुशियाँ। थैंक यू। तो ये है रात 12 बजे वाला केक। ये आधा घंटा घड़ी मेरी जो आगे है, तो हो गए हैं 12 बज के। तो बाकी क्या पार्टी है, क्या करते हैं कल, तो मिलती हूँ आपको सुबह मॉर्निंग में। तो आज है 25 अक्टूबर। जैसे कि आपने रात को देखा कि हमने सेलिब्रेट किया अपने हस्बैंड का बर्थडे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठी हूँ और नहा धो के मैं लगी हूँ भगवान जी के लिए हलवा बनाने। आज मेरे हस्बैंड का है बर्थडे, तो मैं भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए ये बना रही हूँ सूजी का हलवा। भगवान जी को भी पसंद है और मेरी फैमिली को भी पसंद है। तो आज की दिन की शुरुआत की है मैंने भगवान जी के भोग लगाने से। उनको लगाऊंगी आज सूजी के हलवे का भोग। और आगे वाला दिन कैसे चलता है देखते हैं। शाम को मेरी है प्लानिंग कि इनको लेके जाऊं कहीं, इनको नहीं पता लेकिन सरप्राइज़। चलो, तो फाइनली रात के बज गए 9 और मैं इनको लेके जा रही हूँ। मैंने इनको बोला यार कुछ खिला दो, चलो बाहर चक्कर लगा के आते हैं। कहते चलते आ रहो, चलते हैं। तो 9:15 हो गए हैं, लेकिन मैंने टेबल बुक करवाया, इनको नहीं पता। मैं लेके जा रही हूँ इनको। मैं इनको ऐसे बोला वहाँ चलते हैं, वहाँ का फूड अच्छा है। तो आगे टेबल बुक कराया आज मैं इनको वहाँ पे। यहाँ पे है छन्नी में 11 स्पाइसेस 5 स्टार रेटिंग आ रही थी, तो मैंने वही बुक करवाया। तो देखते हैं जाके फूड कैसा है। चलिए मेरे साथ। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं। चलिए जी, और मेरे साथ साथ है कायरा। आज किसका बर्थडे है? बर्थडे किसका आज? बताओ ना मुझे, किसका बर्थडे? किसका है? कायरा का पापू का? कायरा अपने पापा को पापू बोलती है। किसका बर्थडे है? तेरा? कभी मेरा। तो हम जा रहे हैं अब अंदर। मैंने टेबल करवा दिया था ऑलरेडी बुक। तो आज होगा आपका यहाँ पे डिनर 11 स्पाइस।
कहाँ जा रहे हो आप, बताओ तो सही। इन्होंने एंट्री तो काफ़ी अच्छी रखी हुई इन्होंने, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी एंट्री। यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया था वहाँ पे तो शायद इनके कैफ़े था, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे इनका फूड था। तो हम चले अंदर, मैं बच्चों को पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो। और सच में कहीं बाहर जाना हो ना तो बच्चों का फेस देखने वाला होता है, इतनी खुशी होती है ना इनको, इनका फेस देख के ना सच में अपना दिन बन जाता है। आज बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि वो बाहर घूमने आए थे और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हैप्पी बर्थडे, तो वो कह रहे थे थैंक यू। तो बस यही हम हंसी खुशी हम गए अंदर, एंट्री की तो नीचे कैफ़े था, तो हमें जाना था फर्स्ट फ्लोर पे, तो हमने ली लिफ्ट और हम चले गए ऊपर। हमें जाना था फर्स्ट फ्लोर का सेकंड फ्लोर, मेरे को लगता फर्स्ट फ्लोर था जहाँ हम गए, जहाँ हमारा टेबल बुक था। तो हम चले गए ऊपर और कायरा को मैं कर रही थी, कायरा आप कहाँ आ गए, क्योंकि ये थोड़ा डरती है लिफ्ट में। तो बस उसके बाद आए हम ऊपर। तो ये जो एरिया है ये इनका मतलब सीटिंग एरिया अच्छा था, बहुत अच्छा था। और इन्होंने हमें बोला कि आपका टेबल ये वाला है, तो बच्चे बैठ गए एक साइड, हम बैठ गए दूसरी साइड। तो लो जी हम बैठ गए अपनी जगह पे और करने लगे वेट खाने का। यहाँ पे बच्चे भी कर रहे हैं वेट, सार्थक भी कर रहा है और ये छोटी सी बेबी है जो, वो देखना बैठी कैसे है। तो ये हम हंस रहे थे कि इसको बैठने का देखना कितना अच्छा तरीका है। ये थोड़ा सा मेरे से और पापा से डरती भी है, तो इसलिए थोड़ी सी सेंसिटिव होकर बैठी हुई है और पापा इसको बोल रहे हैं कि तू बहुत स्टाइल से बैठी हुई है। तो बस वही मैं इनको बता रही थी, वह देखो कितने स्टाइल से बैठी हुई है, वही हम हंस रहे थे। तो उसके बाद हमारा हो गया स्टार्ट। तो मेरा था वेज में और मेरे हस्बैंड का और बेटे का था नॉन वेज में। तो आपको पता नॉन वेज में वैराइटीज़ ज़्यादा होती हैं, वेज में थोड़ी कम होती हैं। वेज में ज़्यादा पनीर और चाप ही मुझे पसंद है, तो मैंने उसके साथ मंगवाई कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैंने लिया था पनीर टिक्का और मेरे को कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी साथ में। तो यहाँ पे ये दोनों खा रहे थे नॉन वेज में मुझे नहीं पता क्या क्या वैरायटी थी, लेकिन मैं इनको पूछ रही थी खाना कैसा, तो कह रहे थे कि मतलब स्टार्टर तो बहुत अच्छा है, अब खाने का देखती हैं। तो खाने के लिए क्या, मैं उठी और मैंने लिया अपना फ़ोन और मैं चल पड़ी शूट करने। शूट किसका, खाने का। मैं देखूँ तो सही इन्होंने बनाया क्या क्या है। तो बस उठ के तो मैं चल पड़ी। अच्छा इन्होंने बच्चों का बड़ों का सबका ध्यान रखा हुआ था, ऐसे चाउमीन बड़े भी खाते हैं छोटे भी खाते हैं, है ना, सबको पसंद होते हैं। उसके बाद था पालक पनीर और एक थी चाप, मतलब बहुत अच्छा खाना था। खाना खाने से पहले अगर उसको देख के मन करे ना खाने का, तो मेरे को लगता है वो खाना सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे थी दाल मखनी और राजमा थे, जो हमारे डोगरों की शान है शान है राजमा। तो यहाँ थे राइस। उसके बाद था सैलड भी काफ़ी किस्म का था। स्प्राउट में सैलड था, है ना, क्यूकम्बर था, टमाटो था, मतलब अलग अलग अचार था, हर चीज़ थी वहाँ पे। आप जो खाना चाहते हो आप अपनी मर्ज़ी से उठा के खा सकते हो। तो ये एरिया था नॉन वेज वाला। तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड लगे हुए थे अपना खाना डालने, तो मैंने बोला आज आपका दिन है, आप डालो। डाल क्या रहे हो, तो कह रहे थे वो कुछ पता नहीं क्या कोई पीस ढूंढ रहे थे। अरे वो उनको हंस रही थी, मैं क्या ढूंढे रुको मैं वीडियो तो शूट कर लूँ कि सच में आप ढूंढ नहीं रहे थे एक्चुअली, वो पीस खा रहे थे, ग्रेवी कम खाते हैं थोड़ा पीस खा रहे थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप खाएँ। तो ये था स्वीट्स एरिया, यहाँ पे केक रखे हुए थे और ये मुझे लगता है कि बच्चों का सबसे बेस्ट एरिया होता है। और जब मैंने देखा ना खीर की तरफ, तो सच में खीर भी रखी हुई थी इन्होंने, मतलब स्वीट में फ्रूट क्रीम थी, खीर थी। और जब मेरी नज़र पड़ी हलवे पे, ये था मूंग दाल का हलवा, साथ में गुलाब जामुन, अच्छा था। मतलब काफ़ी सारी वैराइटीज़ रखी हुई थी इन्होंने। आइसक्रीम थी काफ़ी, मतलब 2-3 फ्लेवर में आइसक्रीम थी। तो मैं तो सार्थक को बोल रही थी कि मैंने पहले सोचा था कि मेरे बच्चे को आइसक्रीम ही खाएंगे, उनको और ज़्यादा आइसक्रीम और केक। उसके बाद मुझे लगी थी ज़ोरों शोरों से भूख और मैंने उठाई अपनी प्लेट और मेरे को पड़ गई टेंशन, अब मैं खाना खाऊं को वीडियो शूट करूं। मैंने फ़ोन को छोड़ा साइड पे और ले अपने लिए खाना। मैं बोला मैं तो पहले खाना पैक करती हूँ, बाकी सब कुछ बाद में। तो यहाँ पे मैं इनको पूछ रही हूँ कि सार्थक आप ऐसे क्यों बैठे हो, चावल नहीं लिए, बोलता नहीं मम्मा मुझे तो नान खाने हैं अपनी नॉनवेज के साथ। और कायरा यहाँ पे सिर्फ चीज़ खा रही थी, उसको सिर्फ चीज़ पसंद है और वो चीज़ खा रही थी। अपना खाना चीज़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद मैं भी ले आई अपनी प्लेट। ये मैंने लिया था, पालक की सब्ज़ी थी, चीज़ की सब्ज़ी थी। मुझे चीज़ की सब्ज़ी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैंने एक कटोरी में अलग से ले ली। तो उसके बाद आगे नान
और मैं लग पड़ी खाना खाने। उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को पूछा, क्योंकि वो मेरे से पहले खा रहे थे। उनको मैं कह रही थी कि आपका नॉन वेज वाला कैसा है, आपका अच्छा होगा तो मेरा भी वेज वाला अच्छा होगा। तो वो कह रहे थे कि बहुत बढ़िया। सार्थक वही मुझे बता रहा था कि मम्मा खाना इतना अच्छा ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं लगी हूँ खाने और मेरी रिव्यू देखना कि कैसा है। मैं अपने हस्बैंड को बोला कि मैं खाऊंगी, अब आप शूट करो और मैं उनको बताती हूँ कि खाना कैसा है। जैसे मेरे बर्थडे पे हम गए थे एक रेस्टोरेंट में, उसमें मुझे ना खाना तो चलो उनका ठीक था, लेकिन उनकी सर्विस बिल्कुल गंदी लगी थी। लेकिन यहाँ पे मुझे सर्विस भी अच्छी लग रही है इनकी। अपने स्टार्टर में देखा ही है, और मैं खाना खा के बताऊँगी कि इनका कैसा है। मटन की करी दे देंगे। पहली सब्जी खा के देख रही हूँ कि ये कैसी है। सच में। और अब मैं खाऊंगी दाल मखनी। दाल मखनी का टेस्ट मस्त, खाना मस्त सच में। तो लो जी, खाना हो गया। अब आ गई मीठे की बारी। तो यहाँ पे बच्चों ने ले ली आइसक्रीम और साथ ले आया खाना खाने के बाद हमारी बारी आ गई मीठा खाने की। तो बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम और सार्थक का केक ये देख के आ गया है रेड वेलवेट में, और साथ में गुलाब जामुन। उन दोनों भाई बहनों ने खाया मीठा। तो मैं पूछ रही थी कैसा है, कहता मम्मा बहुत टेस्टी है। तो मैंने बोला मज़ा आया, पता हाँ। और खाना इतना टेस्टी था कि मम्मा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो बस हमारी यही कुछ बात हो रही थी, और इतनी देर में इसके पापा कुछ कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, अभी तो मुझे याद भूल गया। बस हम वही आपस में बात कर रहे थे। तो इतनी देर मैं भी लेके आ गई अपने लिए खाने के लिए मीठा। ये था मूंग दाल हलवा, बहुत टेस्टी था। मतलब बार बार बोलना कि बहुत टेस्टी था बहुत टेस्टी था वो भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन सच में जो चीज़ अच्छी हो ना उसकी तारीफ़ करनी बनती है। ये फ्रूट क्रीम भी इतनी टेस्टी थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाई। मैं कम खाती हूँ, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं थोड़ी सी, उन्होंने बोला नहीं खानी है, ज़रूर खानी है। तो बस उसके बाद आ गए हम नीचे। उसके बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि 11 स्पाइसेस का खाना बहुत टेस्टी है सच में। जिन्होंने भी कोई छोटी मोटी पार्टी करनी हो, है ना, या किसी का बर्थडे हो, तो आप यहाँ पे छन्नी में 11 स्पाइसेस हैं, यहाँ पे ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। तो मैंने तो अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाया यहाँ पर अपने बच्चों के साथ। तो बस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रूपाली शर्मा जी की तरफ से बाय बाय।